हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। चीनी कंपनियों के लिए एक अपडेट आ रहा है। दरअसल सरकार ने अलाउ कर दिया है कि चीनी मिल्स अब शुगर केन जूस और सिरप दरअसल इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, जिस पर पाबंदी लगाई गई थी। और ये आप दरअसल 1 नवंबर ऑनवर्ड्स होता हुआ देखेंगे। तो वो एक रिस्पाइट आता हुआ दिखाई दिया है। इस नई पॉलिसी के तहत इन्होंने ये भी परमिट किया है बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस का भी इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाए। तो ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है शुगर कंपनियों के लिए, वो आप रेडार पर रखिएगा ज़रूर। एनटीपीसी के लिए एक अपडेट आता हुआ, इनकी जो आर्म है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस अपनी पहली फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटी 160 मेगावाट्स की शुरू कर चुकी हैं। ये जैसलमेर में प्लांट लगने वाला था, तो वो एक फेज ऑपरेशनल होता हुआ दिखाई दिया है। आरवीएनएल के हाथ कुछ ऑर्डर्स लगे हैं। इन्होंने इनफैक्ट एक एमओयू साइन कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग के साथ। हाइड्रो और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भारत और कुछ विदेशी डेस्टिनेशंस पर भी ये प्रोजेक्ट्स पर दरअसल दोनों एंटिटीज मिलकर काम करेंगी। आप रेडार पर रखेंगे स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट को लेकर जो आप लोग अपडेट भी हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे कि डीजीसीए ने इस कंपनी को दरअसल एनहांस्ड सर्वेलेंस में डाल दिया है। 150 कैबिन क्रू मेंबर्स को 3 महीने तक फॉलो पर रखा गया, वो एक नेगेटिव है। और लार्जली कई सारी शाम की इनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, तो उस लिहाज से भी डीजीसीए थोड़ा सा कड़ा रुख अपना सकता है कंपनी के खिलाफ, तो वो आप रेडार पर रखिएगा। जीएसटी डिमांड नोटिस का सिलसिला जारी है। शिपिंग कॉरपोरेशन को FY20 के साल के लिए 160 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है, तो LIC को करीब करीब 605 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है उसी वित्त वर्ष के लिए। ITI रेडार पर रखेंगे 500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये पहली मर्तबा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन को कंपनी सप्लाई करती हुई दिखाई देगी। ये पहला ऑर्डर उस स्टेट से इनके हाथ आ रहा है, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। आप एनवीडिया की बात कर रहे थे, तो इन्फोसिस रेडार पर रखिएगा। एक जल्द ही ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हाई परफॉर्मेंस जेनरेटिव AI पावर्ड टेलीकॉम सोल्यूशन बेस्ड ऑन एनवीडिया निम्स। तो एनवीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर दरअसल एक प्रोसेस को बिल्ड किया जा रहा है जनरेटिव AI वाली, तो वो भी आज फोकस में।